बिहार में एसटीईटी 2019 के मेरिट के कैंडिडेट अनिल कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री को खुला चैलेंज, उन्हें मारने की धमकी दी गई। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई? आखिर ऐसा शिक्षा मंत्री ने क्या किया है जिसके चलते अनिल कुमार के द्वारा शिक्षा मंत्री को खुला चैलेंज और उन्हें मारने की धमकी दी गई? यहां तक कि अनिल कुमार के द्वारा अपने खुद के शरीर पे पेट्रोल गिलाकर आत्मदाह करने की भी कोशिश की गई। बिहार की पटना पुलिस ने उन्हें इस कदम के लिए रोका। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि मीडिया कर्मी, आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे जिस तरीके से गलत संदेश दिया जा रहा है और टीवी चैनल्स मीडिया कर्मी के द्वारा जो गलत तथ्य अभी दिखाए जा रहे हैं, महज टीवी चैनल पे यह दिखाया जा रहा है कि 2019 के ये कैंडिडेट हैं और इनका जॉब अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये कदम उठाए हैं, जबकि ये न्यूज़ सरासर गलत है। आखिर शिक्षा मंत्री को मारने की धमकी एक कैंडिडेट क्यों दे सकता है? बिहार की जनता और बिहार के लोगों के बीच में ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है और बोला जाता है कि विगत के परीक्षाओं से हट के ये परीक्षा अलग है। इस परीक्षा में जितने सीट हैं उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा ताकि हम बिहार के स्कूलों के लिए बेस्ट टीचर सेलेक्ट करें। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें जितने सीट हैं उतना ही लोगों को मेरिट में सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें रैंक दिया जाता है और ये रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। जब ये रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो सरकार जिन्हें मेरिट लिस्ट में रखती है और जो लड़के मेरिट लिस्ट में नहीं है, जो मिनिमम कटअप पे क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया होता है, जैसे अदर एग्ज़ाम में होते हैं कि आप 50% या इतना परसेंट ला दीजिएगा तो आपको हम क्वालिफाइड मानेंगे, पर इसमें आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगा। तो तमाम ये जो मेरिट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उन्हीं में से एक मेरिट के कैंडिडेट अनिल कुमार हैं। जब इन्हें रैंक मिला था तो इन्हें विश्वास था कि इस बार वो बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। उन्हें उनका रैंक जो अलॉट किया गया था उससे वो सिक्योर हो गए थे कि उनका जॉब पक्का है। लेकिन शिक्षा मंत्री बीच में आते हैं और आकर के बयान दे देते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, मतलब मेरिट के साथ जो मिनिमम कटअप क्वालिफाई कर गए हैं वो बराबर हो गए हैं। एक विद्यार्थी जब अपने पूरे जीवन में पढ़ाई करता है और जब वो लड़ता है तो जीवन में एक एक कदम पर एक एक पॉइंट से उसे मेरिट से बाहर होना पड़ता है। इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो आकर के कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है। कितनी शर्म की बात है कि एक शिक्षा मंत्री आकर के खुद बयान देता है कि मेरिट अर्थहीन है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि विद्यार्थी जो मेरिट में आए हैं इतना मेहनत करने के बाद उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा? आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिए? अगर वो जानते कि मिनिमम कटअप पे ही जब क्वालिफाई हो जाना है तो वो 3 साल 2 साल मेहनत क्यों करते? वो नहीं भी पढ़ते तो मेरिट में आने वाले कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री आज आपको एसटीईटी का एक कैंडिडेट मारने को धमकी देता है, कल कोई और कैंडिडेट धमकी देगा, परसों कोई और धमकी देगा। आप कितने लोगों को जेल में भेजिएगा? आप अपनी गलती को छुपा करके आप शिक्षित युवा पे क्यों इस तरीके का गलत आरोप लगा रहे हैं? आज आपको कोई एक शिक्षित युवा जब बिहार के शिक्षा मंत्री को मारने की बात करता है, बहुत सोचनीय बात है और शर्म करने वाली बात है बिहार के शिक्षा विभाग के लिए कि शिक्षा विभाग में ऐसी कौन सी कमी और कौन सी खामी है जिसके चलते युवा रोड पे आ रहे हैं और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को मारने की बात करते हैं। आप अगर 7वें फेज नोटिफिकेशन में कोई गलती करते हैं, अनिल कुमार को, एक जेन्युइन कैंडिडेट को आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एफआईआर करने की बात, जेन्युइन कैंडिडेट है, सिर्फ अनिल कुमार ही नहीं, अगर आप ऐसा गलत अवधारणा के साथ बिहार के लोगों को संदेश दीजिएगा, मेरिट के कैंडिडेट के साथ आप नाइंसाफी करते हैं, तो वैसे हजारों अनिल आपको मारने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आप क्या कीजिएगा? आप जब नोटिफिकेशन निकाले थे तो आपसे कोई ये तो नहीं कहा था कि आप नोटिफिकेशन निकाल दो और हमें सेलेक्ट करो। आप अपने शर्त पे नोटिफिकेशन निकाले थे और कहे थे कि एसटीईटी 2019 विगत के एग्जाम से बिल्कुल अलग है और बेस्ट टीचर सेलेक्ट करने के लिए हम मेरिट में सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही टीचर बनाएंगे। तो जो लड़का मेरिट में है आप उसके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं और कहाँ पढ़े हैं? आप शिक्षा विभाग इतना
नीच है बिहार का, इतना गिरा हुआ है, जो शिक्षा विभाग कहता है कि मेरिट अर्थहीन होता है। ऐसे राज्य के बारे में क्या कहेंगे जहां का शिक्षा मंत्री कहता है कि मेरिट अर्थहीन है। आप जान लीजिए, आज आपको एक कैंडिडेट मारने की धमकी देता है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, यही रवैया रहेगा तो आप लोगों को इस तरीके के हजारों स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। कम से कम अपनी नजरिया को चेंज कीजिए शिक्षा मंत्री जी, और जेन्युइन कैंडिडेट को सिलेक्ट कीजिए। मेरिट को कभी अर्थहीन मत कीजिए, शिक्षा विभाग को छींछा लेदर मत कीजिए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जेन्युइन मेरिट के कैंडिडेट हैं, उनके साथ आप सहूलियत बरतिए।